नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक बार फिर से बात करने वाला हूं शिपिंग डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। एंड ये मेरा लगभग थर्ड डे है जहां मैं कंटिन्यू इनके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये स्टॉक थोड़े वीक दिख रहे हैं, अभी वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है और अगर है तो आप होल्ड कर लो बेशक। सबसे प्रेफर्ड पिक शिपिंग में मजगांव डॉक रहेगी, बाकी गार्डन और कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। डिफेंस में सबसे प्रेफर्ड पिक HAL है, देन BEL है एंड देन BDL है, उसमें सीक्वेंस प्रॉपर है। उसके बाद अगले दिन एक बड़ी खबर आती है, HAL को 26,000 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं और DAC की मीटिंग थी जहां 70,000 करोड़ के ऑर्डर्स का अप्रूवल आ सकता था। अप्रूवल आया दोस्तों 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का, जिसके बाद शिपिंग स्टॉक्स रॉकेट की रफ्तार से भागे, डिफेंस भी भागे। एंड अगेन मैंने वीडियो बनाई कि नो डाउट चल रहे हैं, है तो होल्ड कर लो बट फ्रेश कैपिटल मत लगाना। तो कुछ लोगों ने कमेंट करा कि भाई कल लगा देता तो ठीक रहता, आपकी सुनकर नहीं लगाई, आज चल गए। अब आज देख लो आप वापस से गिर गए। देखो अब आप मेरे को छोड़ दो, मतलब मत देखो कि मैं कह रहा हूं कि पैसा मत लगाओ या लगाओ या जो भी है। मैं पहले वन लाइन में स्टेटमेंट क्लियर करता हूं, मैं दोनों ही सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हूं, लेकिन मेरे को भाव पसंद नहीं आ रहे हैं। अब भाव एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को कोई पसंद आ सकता है, किसी को कोई आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, TCS का भाव 4,500 पे सबको पसंद आ रहा है, आज किसी को नहीं भी आ रहा होगा। 3,000 पे किसी को नहीं आ रहा था, राइट। तो भाव एक ऐसी चीज है जो शायद नीचे गिरता है तो पसंद नहीं भी आता है और नीचे में पसंद भी आता है और ऊपर में किसी को पसंद आता है तो किसी को नहीं आता है। तो वो सबका अपना अपना व्यू है। मेरे को यहां पे भाव पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को भी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है, लेकिन भाव पसंद नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है, लगा दीजिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मैं पैरामीटर्स बता रहा हूं वो आप मुझे बताना बस। पहले क्या हो रहा था, आज से 3 महीने पीछे चले जाओ, क्या होता था? शिपिंग या डिफेंस के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज आई 3-4 दिन भागते थे, 10-10, 5-5% भागते थे, राइट। गिरने का तो नामो निशान नहीं था। ये खबरों के दम पर शूट कर जाते थे। तब भी फाइनेंशियल्स अच्छे थे, आज भी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। लेकिन बदलाव क्या हुआ है? बदलाव यह कि बड़ी से बड़ी खबर पे रिएक्शन एक दिन आ रहा है या 2 दिन आ रहा है और फिर गिरने लगते हैं। ऐसा ही हुआ, 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला HAL को, छोटा ऑर्डर नहीं है। 4600 रुपए 4500 रुपए तक कहां तक आया? 4500 से 5,000 का हो गया, कितना परसेंट होता है? 10%। आज वापस से 4800 हो चुका है और नीचे में 4776 का लो भी लग चुका है। तो ये वाली चीज हमने पहले देखी नहीं दोस्तों, ये चीज हमने नहीं देखी। हमने देखा कि ऑर्डर मिला, भागा रॉकेट गिर। तो 2-4 हजार करोड़ का ऑर्डर एक अलग बात है, 26,000 करोड़ का ऑर्डर है। इस तरीके की खबर पे स्टॉक 20% तक भी भाग जाता, लेकिन अभी नहीं भाग रहा है, साइड वे चला जाता है, एक दिन ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, राइट। अब मैं आता हूं मजगांव डॉक पे। मजगांव डॉक की बात करें तो DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1,45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की बात करी और मैक्सिमम नेवी से रिलेटेड है। तो शिपिंग में मजगांव डॉक पे बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। ये भी 2 दिन चला, लेकिन आज फिर थोड़ा सा शांत होता हुआ दिख रहा है। डे लो पे ट्रेड कर रहा है, 4900 का हाई है, 4660 पे आ चुका है इस समय, 250 रुपए नीचे खड़ा है। मामूली बात है। आप क्यों गिर रहे हो किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। जिसमें खबर कल ली आई है भाई साहब, बहुत दमदार वाली, बड़ी वाली। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है मुझे। तो मैं जब बदलाव देख पा रहा हूं तो फिर मेरे को वेट करने में क्या है, मैं वेट कर लूंगा ना थोड़ा सा। अगर मेरे को देखो, समझने की कोशिश करो, अगर मैं मतलब मेरा व्यू क्या है, अगर ये स्टॉक नहीं टूटा और मैं नहीं ले पाया तो मेरे पास से एक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक चला जाएगा। लेकिन कितना चला जाएगा? 5,000 हो जाएगा, 10% छूट जाएगा। हाँ, वो एक अलग सिनेरियो कि आप 2 दिन में 10% के लिए ही खेल रहे हो, तो फिर तो आपको ले लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा और आपका थॉट ही मैच नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूं 3-5 साल की, आप बात कर रहे हो 2 दिन की, तो बात अलग है। तो लंबी अवधि के व्यू के हिसाब से मेरे को ये भाव पसंद नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो देखो अपनी अपनी सबकी चॉइस है, ट्रेडिंग पर्पज से मैं बात ही नहीं कर रहा तो मैं बात नहीं कर रहा। अब यानी कि अगर ये 4600 रुपये वाला मेरे को 4,000 मिल जाता है तो अभी के हिसाब से तो 15% हुए, लेकिन ये 4,000 से जब 9,000 होगा ना तो मेरा पैसा मोर देन डबल हो जाएगा। वहीं यहां से ये 9,000 होगा तो मेरा पैसा डबल भी नहीं होगा। तो आप 4,000 सिंपल समझाता हूं मैं, 4,000 से 12,000 होगा अगर, तो 12,000 पे मेरा पैसा हो गया भैया 3 गुना। और अगर ये 4,700 से 12,000 होगा तो क्या हुआ? 2 गुना ही तो हुआ। 2 गुना हुआ, 20% और ऐड कर दो, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ।
तो ये फर्क है लॉन्ग टर्म में, छोटी छोटी 15% 20% की वैल्यू बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। और ऐसे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट थी, वो तो भैया नीचे 1100 रुपये की बात कर रहे हैं, तो उनको भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा वेट कर लेने में ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ तो। वहीं अगर मैं छोड़ना नहीं चाहता यार, छूट ना जाए, तो 100 रुपये में से 20 रुपये लगाऊंगा, 80 रुपये अभी भी बचाऊंगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप किसी अच्छे स्टॉक को छोड़ते भी नहीं हो और ले भी लेते हो और पूरा पैसा भी लगाते। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। चाहे आप HAL देख लो, चाहे आप BDL देख लो, चाहे आप BEL देख लो, चाहे मजगांव डॉक देख लो, कोचिन शिपयार्ड देख लो, गार्डन रीच देख लो, सब में सेम सिनेरियो सेम सिचुएशन है कि अब चलते हैं तो 2 दिन चलते हैं और फिर 3-4 दिन गिरते हैं। अच्छी खबर पे भी पहले वाला रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा साइड वे हो रहे हैं। नो डाउट कंपनियों के ऊपर बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, बहुत अच्छा कामकाज है, दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर भाव सस्ता मिल जाए तो क्या बुरा है। और नहीं मिला, छूट गया, तो आपने 20 रुपये का तो ले ही रखा है और होल्ड तो करने को बोल ही रखा है मैंने भी आपसे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, होप आपको मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।